हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन अड्डा। आज मैं आपके सामने एक और नया टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है मैट्रिक्स। तो फ्रेंड्स, ये जो टॉपिक है बहुत ही सिंपल है और काफ़ी बार एसएससी, रेलवेज और व्यापम जैसे एग्ज़ाम्स में पूछा गया है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। डिस्कस करने से पहले यहाँ पे कुछ डायरेक्शन लिखा है, उसको पढ़ लेते हैं। इसमें लिखा है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन अ वर्ड इज़ रिप्रेजेंटेड बाय ओनली वन सेट ऑफ नंबर as given in any one set of alternatives. The set of number given in the alternatives are represented by two classes of alphabets as in two matrices given below. तो फ्रेंड्स, इसमें ये कहा गया है कि आपके सामने एक वर्ड होगा जिसका आपसे कोड पूछा होगा और इस वर्ड का जो कोड होगा आपको इन दो मैट्रिक्स जो यहाँ पे दिए हुए हैं उनसे निकालना होगा। ओके, आगे पढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है, द कॉलम्स एंड रोज मैट्रिसेस 1 आर नंबर्ड फ्रॉम 0 to 4 एंड दैट ऑफ मैट्रिसेस 2 आर नंबर्ड फ्रॉम 5 to 9. A letter from these matrices is to be represented first by its row and then by its column. Example, D can be represented by 41, 32, 23, etc. and M can be represented by 85, 76 and 67. तो फ्रेंड्स, इस एग्जाम्पल में जो ये कहा गया है वो ये कहा गया है कि यहाँ पे जो मैट्रिसेस हैं, ओके, तो यहाँ पे जो मैट्रिक्स 1 है उसमें कौन कौन से नंबर हैं? 0, 1, 2, 3, 4। और मैट्रिक्स 2 जो यहाँ पे है उसमें कौन कौन से नंबर हैं? 5, 6, 7, 8, 9। ओके, अब इसमें ये कहा गया है कि जो भी अल्फ़ाबेट है उसे एक नंबर से कोड किया गया है जिसमें पहला नंबर हमारा रो का होगा और जो दूसरा नंबर है वो कॉलम का होगा। अभी आपको अगर समझ में ना आ रहा हो तो मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ था हमें एग्जाम्पल में कि D का जो कोड है वो 41 भी है, 32 भी है और 23 भी है। अब D का जो कोड है वो 41 कैसे हुआ वो मैं आपको बताता हूँ। अगर आप फर्स्ट मैट्रिक्स में देखेंगे तो यहाँ पे हमारे जो D का कोड है वो है 41। ओके, जो D का कोड है वो है 41, मतलब ये जो 4 है ये 4 हमारा रो का नंबर होगा और ये जो 1 है वो कॉलम का नंबर होगा। तो 4 रो का नंबर कैसे होगा? जैसे आपको यहाँ 4 दिख रहा होगा तो रो आप जानते होंगे वो हमेशा हॉरिजॉन्टल होता है और कॉलम आप जानते होंगे वो हमेशा वर्टिकल होता है। तो 4 यहाँ पे देखेंगे तो 4 से ये हमारा रो का नंबर हो गया और 1 जो है ये हमारा कॉलम का नंबर हो गया। तो ये 4 रो का नंबर और ये 1 कॉलम का नंबर जहाँ कोइंसाइड होंगे, जैसे कि यहाँ टी पे कोइंसाइड हो रहे हैं, तो ये कोड किसका हो जाएगा? ये कोड हो जाएगा डी का। ओके, अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। हमें यहाँ पे LAMB लैम का कोड निकालना है और हमारे सामने यहाँ बहुत सारे अल्टरनेटिव दिए हुए हैं। तो चलिए सबको चेक करते हैं कि वो कोड आ रहा है कि नहीं आ रहा। सबसे पहले 77। अब ये 77 किसका कोड होगा? L का। चलिए चेक करते हैं। तो ये है 7 और ये है 7। अब दोनों 7 हैं तो ये रो का नंबर और ये कॉलम का नंबर। तो ये रो और ये कॉलम, तो ये कहाँ कोइंसाइड हो रहे हैं? L पे कोइंसाइड हो रहे हैं। ओके, अब हम आते हैं 30 पे। 30 कहाँ पे? ये 3 है और ये 0 है। ये कहाँ पे कोइंसाइड हो रहे हैं? ये कोइंसाइड हो रहे हैं A पे। तो हमारा A के लिए भी कोड सही है। अब हम आते हैं M पे। M का कोड क्या है? 85। तो ये 8 हमारा रो का नंबर और ये 5 हमारा कॉलम का नंबर। तो ये कहाँ कोइंसाइड हो रहा है? ये हमारा कोइंसाइड हो रहा है M पे। इसका मतलब M का कोड भी सही है। कौन सा? 85। बचा 11। क्या ये B का कोड है? तो ये 1 हमारा रो का नंबर और ये 1 हमारा कॉलम का नंबर। ओके, तो जब ये कोइंसाइड कहाँ हो रहा है? ये कोइंसाइड हो रहा है कहाँ पे? B पे। इसका मतलब L का कोड 77, A का कोड 30, M का कोड 85 और B का कोड 11 बिल्कुल सही है। ओके, तो इसका कोड ये सही है।
कई बार क्या होता है, ज़रूरी ये नहीं है कि आपका पहले ही ऑप्शन में आंसर आ जाए। भले इस क्वेश्चन में आपका पहले ही ऑप्शन में आंसर आ गया हो, लेकिन कई बार क्या होता है कि हमारा थर्ड फोर्थ ऑप्शन में आंसर आता है। अब क्या होता है देखिए, अगर आपको ये 3 ऑप्शन में मतलब ये बी का कोड नहीं होता 11, तो सेकेंड ऑप्शन में जाएंगे तो ये 3 कोड फर्स्ट ऑप्शन से मैच कर रहे हैं, बस ये वाला कोड आपको फाइंड करना होता। ओके, तो ऐसे हम निकाल सकते हैं आंसर। अब जैसे मान लीजिए कि ये भी हमारा आंसर नहीं होता, अब थर्ड ऑप्शन में देखेंगे तो ये 77 और 30 इन तीनों में सेम है, तो आपको बस ये दोनों चेक करने होते। इसमें भी ये वाला चेक नहीं करते क्योंकि हमने ये पहले ही ऑप्शन में चेक कर लिया है, तो हमें यहाँ पे भी बस 86 को चेक करना होता। ओके, तो फ्रेंड्स अगला जो क्वेश्चन है ये आपके लिए होमवर्क है। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो, पूरा समझ में आ गया हो, तो ये जो क्वेश्चन है ये अटेंड करिएगा और इसका जो आंसर होगा वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, फिर मैं आपको उसका सॉल्यूशन दूंगा कि वो सही है कि नहीं। और अगर आपको इस वीडियो में अभी भी कोई दिक्कत है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि मैं और भी वीडियोस ला सकूं जिससे ये टॉपिक आपका अच्छे से क्लियर हो जाए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।